नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। एक बार की बात है, एक पीपल पेड़ के नीचे एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन जब वह अपने खाने की तलाश में निकली तो वह बहुत दूर चली गई, जहां उसे एक मक्के का खेत दिखाई देता है। और वह चिड़िया चूंकि बहुत दूर आ गई थी तो उसने वहीं रहकर मक्के के खेत में दाने चुगने और खाने का विचार करती है। ऐसा करके कुछ महीने बीते ही थे। एक दिन किसान आता है और सारी फसल काट के लेके चला जाता है। अब चिड़िया के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब वो वापस अपने पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां उसके घोंसले में एक खरगोश आकर के रह रहा है। जब वह उसे वहां से जाने को कहती है तो वो मना कर देता है, जिसके बाद उस जगह पर रहने को लेकर उन दोनों में बहुत बहस हो गई। चिड़िया कह रही थी कि वह बहुत सालों से वहां रहती है। भोजन के लिए उसे कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा था। अब वह वापस आई है तो उसके घर पर खरगोश ने कब्जा कर लिया। इधर खरगोश बोलता है कि चिड़िया को अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, और जब चिड़िया इतने दिन बाद वापस आती है तो खरगोश उसे अपना घर बनाकर रह रहा था। इसलिए खरगोश ने कहा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दोनों में बहुत ज्यादा बहस होने लगी, जिसके बाद कई अन्य जानवर वहां इकट्ठे हो गए और उन्हें समझाते हैं, लेकिन दोनों किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही लड़ते झगड़ते वो एक तालाब के किनारे गए, जहां एक लोमड़ी बैठी थी। लोमड़ी ने दोनों को अपनी ओर आते देखा तो अपना आंख बंद कर लेती है, जिससे उन्हें लगा कि वो प्रभु का ध्यान कर रही है। जब चिड़िया और खरगोश दोनों की नजर लोमड़ी पर पड़ी और उन्होंने देखा कि लोमड़ी ध्यान मग्न है, तो वो उसे सच्चा मानकर उससे ही अपना विवाद का फैसला कराने का विचार किया। दोनों लोमड़ी के पास जाते हैं और बारी बारी से अपनी परेशानी सुनाते हैं। लोमड़ी आंख खोली और उन्हें पास आकर दोबारा से अपनी समस्या कहने को बोलती है। जब चिड़िया और खरगोश लोमड़ी के और नजदीक आ गए तो दोनों को एक झटके में ही मारकर खा गई। इसलिए कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन कभी भी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, भले ही वह आपसे कितना भी मिलनसार क्यों ना हो। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।